को क्रोध था। क्रोध में आकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि काट दी, जन्मजात मणि थी, काट दी। और जब वो मणि कट गई, लज्जित हो गया अश्वत्थामा, और लज्जित होकर के अश्वत्थामा भाग गया। लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने ना मन ही मन में विचार किया, मन ही मन में एक वचन दे दिया, पांडवों तुम्हारे वंश में मैं किसी बालक को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, तुम्हारा बीज नाश कर दूंगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। राज सिंहासन के ऊपर युधिष्ठिर को बिठा दिया गया। राजा ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के पश्चात आज अपनी द्वारिका को जा रहे हैं। भगवान कृष्ण जब द्वारिका को जाने लगे, पांडवों से विदाई ली। महाराज जो कुछ पुष्पाक्षर थे, भगवान की पूजा करी, परमात्मा अपनी द्वारिका को जाने लगे तो महलों से दौड़ करके कुंती बाहर आ गई। रुको कृष्ण, रुको रुको, अपने रथ पर खड़े हो रहे, रथ पर जा रहे थे, रुको। भगवान ने रथ रोक दिया। क्या बात, बुआ क्या बात है, संबंध से बुआ लगती थी, क्या बात है बुआ। कुंती कहती है, मम गृहे दुखम दुखम हिरभवे। कृष्ण वरदान दे करके जाओ, मेरे घर में दुख ही दुख हो। कृष्ण कहते क्या कह रही हो बुआ, क्या कह रही हो? दुनिया सुख मांगती है तो दुख मांग रही है। हाँ क्यों? सुख के माथे शील है और हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो फल पर नाम जपाए। सुख क्या करना, सुख में तू भूल जाता है, दुख दे करके जा ताकि तेरी याद बनी रहे। मत जा, मत जा। पांडव भी आ गए, कन्हैया रुक जा तो चला जाएगा, हमारा मन टूट जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ तेरे को एक वरदान दे जाता हूं, अंत समय तक मेरी याद बनी रहेगी, मेरी याद बनी रहेगी। तेरे लिए सुख भी आए ना, दुख तो तूने बहुत भोगे हैं, अब सुख भोग, मेरे को तू नहीं भूलेगी। भगवान बाहर निकल गए, फिर जाने लगे तो उत्तरा अर्जुन की पुत्र वधू है, जो विधवा है, उत्तरा है, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है, और वही बालक है पांडवों के गर्भ में। वो उत्तरा भागी भागी आई, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, ऐसा लग रहा है मेरे गर्भ को कोई नष्ट कर रहा है। अभिमन्यु की पत्नी है वो, उसकी मौत हो गई अभिमन्यु की, गर्भ में बालक है। तो मेरे भाई बहन, भगवान ने उस समय अपना एक छोटा सा रूप बनाया। मातु गर्भागा तथा सतदा भृगुनंदना, और मां के गर्भ में उतर गए। उत्तरा के गर्भ में उतरा तो क्या देखा, अरे वाह, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया उस बालक के ऊपर। अपने वचनों के अनुसार ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, मैं इसको मार दूंगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया, ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया, और उसके पश्चात उस शिशु को, बालक को सुरक्षित किया। और 9 महीने पश्चात बालक जन्मा, जिसका नाम विष्णुरात रखा। क्या नाम रखा? विष्णुरात। सुन रहे हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बोल ही जा रहा हूं, और आप भी सोचे बंधे हुए अब 3 घंटे के लिए सुनना ही पड़ेगा। नहीं, इस रस को जरूर पीना, खूब सुनना प्रेम से। और विष्णुरात नाम रखा, और कुछ काल के पश्चात जब भी कोई अंदर आता, वो बालक बड़े ध्यान से दिखता। तो राजा युधिष्ठिर ने ऋषि मुनियों से पूछा, महाराज ये बालक बड़ा गौर से देखता है, क्या बात है? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि मां के गर्भ में इसने जिस मूर्ति को देखा है उसको ढूंढ रहा है, उसकी परीक्षा कर रहा है। परीक्षा करने से विष्णुरात का नाम बिगड़ करके
परीक्षित महाराज हो गया। बोलिए परीक्षित राज महाराज की। अगर परीक्षित ना होते तो संसार में भागवत ना होते। पहली कथा सुनने वाले परीक्षित है, सुनो कथा। ये जो आज आंगन आंगन में कथा गाई जाती है, घर घर में कथा गाई जाती है, गांव गांव में, मंदिरों मंदिरों में कथा लगी है, ये कृपा राजा परीक्षित की। और मेरे भाई बहन, उसके पश्चात भगवान ने कहा, अरे गजब की बात है, सब भूल गए, विषम पितामह तो कुरुक्षेत्र में पड़े। पांडवों से कहा चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। विषम पितामह सरसैया पर है, बाणों की सैया के ऊपर है। जिन विषम पिता को अर्जुन ने सहस्रों बाण मारे हैं, गर्दन लुढ़कने लगी थी तो दुर्योधन मखमल का सिरहाना लेकर के आया था। विषम पितामह ने मना कर दिया था। अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरी गर्दन लुढ़क रही है, तो अर्जुन ने एक तीर और मारा, माथे में ऊंचा कर दिया। प्यास लगी, दुर्योधन पानी लेकर के आया, विषम पिता ने मना कर दिया, तेरे हाथ से नहीं लूंगा। तो अर्जुन ने बाण गंगा चलाई, बाण मारा, गंगा निकली और भगवान ने अपने हाथों से विषम पितामह को पानी पिला दिया। ऐसे सात श्री के पास, ऐसे विषम पितामह के पास आज पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण पहुंच गए। साथ में पांचाली पहुंची है। और जब विषम पितामह के सामने उस कुरुक्षेत्र में चले गए, जहां ज्योतिष स्थान